हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये समय स्वागत का तो नहीं, संवेदना का है, क्योंकि इतनी वरिष्ठ नेता सूर्यकांता व्यास हमारे बीच नहीं रही हैं। सर बिल्कुल, मैं मेरी ओर से, पार्टी की ओर से और समस्त मेरी विधानसभा हॉल मेरी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक ऐसी नेत्री जिन्होंने इतनी आयु में होने के पश्चात भी लगातार लोगों के बीच रहना और लोगों के समस्याओं का निदान करते हुए अपने आप को माने कि युवा बने रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और उनका कार्यशैली और उनका संपूर्ण जीवन काल जो समर्पण रहा वो पूर्णतः अपने लोगों के प्रति रहा, जनता के प्रति रहा। तो ऐसा नेत्री के हमारे बीच जाना काफी भी दुखद है, लेकिन ठीक है, ये नियति है, आना और जाना व्यवस्था है प्रकृति की। मैं बहुत बहुत शत नमन करता हूँ और उनके किए हुए कार्य, लोगों के बीच जो उनका स्नेह था, उससे हम लोग सब प्रेरणा लेंगे और उसी प्रकार से काम करके आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और देखिए जाहिर है कि हर कोई जानता है उनकी छवि काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक मिलनसार छवि उनकी देखी जाती थी, विकास को लेकर वो हमेशा ही समर्पित रहा करती थी। और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, उनके लिए हर कोई अपना था। उनके संबंध हर किसी के साथ बहुत अच्छे थे। सर, अब तो कांग्रेस पार्टी और साथ ही बीजेपी अब किस तरीके से अब उनको याद कर रही है? सर बिल्कुल, उनकी कार्य ही प्रेरणा है कि जब जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो यही भाव रखना चाहिए जो सूर्यकांता व्यास बहन जी का था कि आप चुनने के पश्चात आप जनता के हैं, पार्टी के से चुने गए थे आप कैंडिडेट, लेकिन अब जब जनता के हो गए तो जनता के लिए समर्पित भाव से काम करना पड़ता है। उसमें भेदभाव होना भी नहीं चाहिए और वही स्वभाव उनका सूर्यकांत व्यास बहन जी का था। और उनसे उनके जो लोगों के बीच जो स्नेह था, वो स्नेह भी इसी प्रकार का था। इसीलिए तो वो बार बार चुनकर इस आयु में भी आकर इतना काम करना, इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी युवाओं की तरह है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर। सर, कोई ऐसी बात जो आपकी कभी कोई आखिरी मुलाकात रही हो उनके साथ या कोई आखिरी बात रही हो, वो बात जो आप याद करना चाहते हो, हम सबसे आप शेयर करना चाहते हो? सर एक बार प्लीज जरूर शेयर करें। एक बार एयरपोर्ट में मुलाकात हुई थी जी, तो उन्होंने मेरा वेश देख मुझे पहचान तो मेरे वेश से उन्होंने की। तो बोले, महाराज जी आप वही है जयपुर वाले? मैं कहा बहन जी। तो खड़े प्रणाम करने लगी। मैंने कहा आप बुजुर्ग हैं, आप आशीर्वाद दें मुझे। बोले नहीं, मैं आपके इस अध्यात्म वेश को प्रणाम कर रही हूँ, मैं आपकी आयु अवस्था को नहीं कर रही। तो यानी उनका जो भाव था अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए, वो भी अद्वितीय है कि उन्होंने इतने लोगों के बीच खड़े होकर और अभिवादन किया। और ऐसे ही एक कोई जोधपुर में एक कार्यक्रम था, सभा, उसमें वह अतिथि थी। तो मैंने कहा नहीं, आप ही इसको उद्घाटन करिए। बोले नहीं, आप अध्यात्म गुरु हैं, आपका हाथ लगेगा तो ही काम अच्छा होगा। तो यानी उनका जो व्यक्तित्व था तो वह हमेशा स्मरण रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तो देखिए, ये दुखद भरी खबर सामने आई है और पूरे सिर्फ जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में शोक की लहर है। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। काफ़ी वक्त से वह बीमार भी चल रही थी। 3 बार जोधपुर और 3 बार सूरसागर से वो विधायक रही। लोगों का जो अपार प्यार था वो उन्हें ज़रूर मिला। 2023 के चुनाव में देखिए उनको टिकट नहीं मिला था क्योंकि विधानसभा के चुनाव हुए थे 2023 में, और काफ़ी वक्त से बीमार भी थी। ये भी वजह इसमें बताई गई थी चुनाव ना लड़ने को लेकर या टिकट ना लेने को लेकर। लेकिन उनकी जो छवि थी बहुत ही अच्छी छवि थी। वो सबसे कह सकते कि बुजुर्ग नेता थी बीजेपी में और हर कोई उन्हें अपनी माँ समान माना करता था और वो हर किसी को अपना बेटा भाई माना करती थी, चाहे वो किसी पार्टी से ही बिलोंग क्यों ना करता हो। वो उनके अंदर कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। वो चाहे देखिए कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस के नेता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, और या फिर बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और वो उनके संबंध हर किसी के साथ बहुत अच्छे थे। वो हमेशा सबके साथ बहुत मिलनसार बन के रहा करती थी, तभी तो उनको इतना अपार प्यार मिला। 6 बार वो विधायक चुनी गई, 6 बार उनको जनता ने उनको जिताया, सिर्फ उनकी छवि को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, उनके काम को लेकर। और जब भी कभी विकास का नाम आता है तो सूर्यकांता व्यास जी को हमेशा ही देखिए
याद किया जाता है, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रही है। और सच बेधड़क की तरफ से भी उनको देखिए श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। हम भी उनको भी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी छवि काफ़ी बहुत अच्छी थी। वो हर किसी से प्रेम किया करती थी। उनके लिए कोई जाति, कोई धर्म या कोई पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं था, कोई पार्टी कुछ नहीं थी। उनके लिए सब लोग एक समान थे। वो सभी को एक समान माना करती थी। अगर उनके बराबर में कोई बैठा हुआ है, कोई गरीब बैठा हुआ है, लेकिन वो उसे फील नहीं कराया करती थी, बल्कि वो उसे अपने पास बिठाकर उसे ये महसूस कराया करती थी कि वो भी उनके बराबरी का है। और यही जनता का प्यार उनको कई सालों से मिलता रहा। जनता उनसे भरपूर प्यार करती रही, तभी तो उनको 6 बार देखिए विधायक बनाया गया, उनको विधायक चुना गया। चाहे वो सूरसागर हो या जोधपुर हो, उन्होंने इन दोनों जगहों से चुनाव लड़ा और उनको हमेशा जीत ही मिली। 86 साल की उम्र में उन्होंने देखिए आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। लेकिन उनकी जिस हिसाब से उम्र थी, उनका काम बहुत शानदार था। वो काफ़ी एक्टिव रहा करती थी। उनके लिए पहले काम हुआ करता था। वो हमेशा अपने काम को कर्तव्य माना करती थी। हमेशा वो विकास को लेकर बातें किया करती थी। जोधपुर का उन्होंने काफ़ी विकास कराया। जब भी चाहे देखिए अब बीजेपी की सरकार भी रही हो, वसुंधरा राजे हो या फिर भैरव सिंह शेखावती मुख्यमंत्री क्यों ना हो राजस्थान के, तभी भी उन्होंने खुद अपने पार्टी के मुख्यमंत्रियों से हमेशा कहती रहती थी कि भाई काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और हुआ भी। उनकी बातें कभी कोई नहीं टाला करता था। उनकी हर एक बात को मानते थे, क्योंकि सब लोग उन्हें आदर्श माना करते थे। लेकिन ये दुखद भरी खबर है कि वो अब हमारे बीच नहीं रही हैं। और सच पे धड़क भी उनको देखिए श्रद्धांजलि अर्पित करता है। विकास की जब भी बात होगी, सूर्यकांता व्यास जी को हमेशा याद किया जाएगा। काफ़ी समय से वह बीमार भी चल रही थी, लेकिन काफ़ी टाइम से वो एडमिट भी थी हॉस्पिटल में। फिर उनको डिस्चार्ज किया गया। घर पर ही थी, घर पर परिवार वाले उनकी देखभाल भी कर रहे थे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं। 6 बार की विधायक रह चुकी हैं सूर्यकांता व्यास जी। काफ़ी लंबे समय से वह बीमार भी चल रही थी। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी जोधपुर के लिए दुखद खबर है, बल्कि ये खबर पूरे राजस्थान, पूरे प्रदेश के लिए दुखद भरी खबर है। जब भी वह बीमार थी तो देखिए उनसे सभी जो नेता है उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। यहाँ तक कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जब उनको पता चला कि सूर्यकांता व्यास जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बीमार हैं, देखिए वो भी वहाँ पर उनसे मिलने के लिए पहुँचे थे। भले भी देखिए बीजेपी से बिलोंग करती हो, बीजेपी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा हो, लेकिन उनके लिए हर कोई एक यार भी सूर्यकांता व्यास जी को मिला। उनसे हर कोई बेइंतहा प्रेम किया करता था और वो भी सभी से बेइंतहा प्रेम किया करती थी। उन्होंने कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। उनकी छवि बहुत अच्छी थी। लोग उन्हें भरपूर प्यार दिया करते थे। भरपूर प्यार मिला पूरी जनता का, जोधपुर का, पूरे राजस्थान का। और सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं। उनका भी प्रेम सूर्यकांता व्यास जी को काफ़ी मिला है। पूर्व बीजेपी विधायक अरुण चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सूर्यकांता व्यास जी हमारे बीच नहीं रही हैं। ये हम सबके लिए दुखद है। जी जीजी के नाम से प्रख्यात सूर्यकांता जी विधायक किसके नाते से नहीं, लेकिन जीवन में संघर्ष की एक प्रतिमूर्ति थी।
जी। तो जाने कि जनसंघ के समय से ही सड़कों पर एक महिला के नाते बहुत कम लोग निकलते थे, किसी का विषय हो, तो चाहे नगर पार्षद के नाते से, विधायक के नाते से। उसमें 2-3 नाम आते थे, सूर्यकांता जी का, विद्या पाठक, उजला अरोड़ा, तारा भंडारी ऐसे बीजेपी सरकार में। आपातकाल के दौरान भी संघर्ष के पथ पर लगातार लगी रही और आम आदमी के साथ जुड़ाव हर व्यक्ति दीदी के नाते संबोधित भी करता था, उनका उसने भी इसी प्रकार से था। जीवन पर्यंत पार्टी के प्रति निष्ठा उनकी हमेशा बनी रही। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ उनके जाने से हमको एक अपूर्णीय क्षति हुई है, जोधपुर को भी और राजस्थान को भी। मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं। बिल्कुल सर, अरुण जी बिल्कुल देखिए क्षति तो हुई है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना, क्योंकि देखिए उनको हर कोई बहुत प्रेम किया करता था और उनकी छवि थी वो विकास को लेकर काफ़ी ज़्यादा आगे थी। अगर विकास की बात की जाएगी तो हमेशा सूर्यकांता व्यास जी का ही नाम देखिए ज़रूर लोग याद भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी विकास के काम भी किए हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या वो बीजेपी की सरकार क्यों ना रही हो। वो हमेशा पीछे ही पड़ा करती थी कि नहीं, विकास होना चाहिए, जनता ने अगर चुना है तो उनका काम हमें करना है। अरुण जी, चलिए संपर्क टूट गया, बट बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अरुण जी ने भी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। बीजेपी से विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं। एक अपूर्णीय क्षति पूरे राजस्थान को हुई है। सूर्यकांता व्यास जी हमारे बीच नहीं रही, 6 बार विधायक चुनी गई, जनता का अपार प्रेम उनको मिला। पूरे राजस्थान में शोक की लहर देखी जा रही है और वहीं कई ऐसे जो नेता हैं वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और जनता का जो मन है वो भी परेशान है। दुख का दिन है आज। काफ़ी समय से सूर्यकांता व्यास बीमार भी चल रही थी, तबीयत नाजुक थी उनकी, उनको एडमिट भी करवाया गया था अस्पताल में, उनका इलाज चला, स्वास्थ्य थोड़ा सा उनका ठीक भी हुआ था, लेकिन उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। घर पर मौजूद थी, घर परिवार उनका बहुत ख्याल रख रहा था। यहाँ तक कि जो नेता हैं वो भी देखिए उनसे मिलने के लिए पहुँचा करते थे, उनका हालचाल जाना करते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो हम सबको इस तरीके से छोड़कर चली जाएंगी। अब वो हमारे बीच नहीं रही है, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो देखिए जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उस दरमियान में उन्होंने विकास की गंगा को नहीं रुकने दिया। अब सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन उन्होंने विकास की गंगा को कभी रुकने नहीं दिया। वो गंगा हमेशा ही बहती रही, तभी तो उनको इतना अपार प्रेम मिला। 6 बार विधायक चुनी गई, बुजुर्ग थी लेकिन एक्टिव बहुत थी वो। अगर उन्होंने कह दिया कि विकास होना है, ये काम होना है, तो वो काम हुआ करता था, क्योंकि हर कोई उन्हें अपना आदर्श माना करता था। उनकी बात कभी नहीं टाली गई। लेकिन ये दुखद भरी हम खबर आपको बता रहे हैं कि अब सूर्यकांता व्यास जी हमारे बीच नहीं रही हैं और देखिए सच पे धड़क भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बीजेपी नेता सतीश पुनिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये वक्त स्वागत का तो नहीं, संवेदना का है। इतनी वरिष्ठ नेता सूर्यकांता व्यास जी हमारे बीच नहीं रही हैं सर। जी, सूर्यकांता जी के जाने से पार्टी को और खासतौर पर मारवाड़ रीजन में एक राजनीतिक रिक्तता भी आई है। मैं उनसे बहुत अरसे से, जब से पार्टी में आया था तब से संपर्क में हूँ। बहुत सारी चीजें उनके जीवन से देखने और सीखने को मिली हैं। वो जिस तरीके से एक उनकी अपने क्षेत्र में पकड़ रही,
दूसरा विचार के प्रति उनकी निष्ठा और तीसरा पार्टी के अनुशासन के प्रति उनका जो एक भाव था वो अद्भुत था। मैंने सदन में भी उनको मैं जब देखता था तो बहुत देसी तरीके से अपनी बात को बड़े तरीके से तार्किक रूप से रखती थी। अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए सरकार कोई भी हो लेकिन अपनी बात को जरूर रखती थी। पार्टी में क्योंकि शुरुआती दिनों में उस दशक से वो जुड़ी है जब पार्टी एकदम शुरुआती दिनों में विकसित होने की अवस्था में थी, तो बड़ा योगदान रहा है उनका समाज के लिए और पार्टी के लिए, राजनीति के लिए, तो हमेशा याद रहेंगी वो। बिल्कुल सतीश जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जब आप राजनीति में आए तब से आप उनको जानते हैं, एक मिलनसार उनका एक व्यवहार भी रहा है सतीश जी। सतीश जी, कोई ऐसी बात अगर आप जिसको हमारे बीच शेयर करना चाहते हो, अगर आप ज़रूर कर सके तो सर प्लीज़। जो मैंने कहा कि एक तो वो किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं गई, लेकिन फिर भी मुद्दों के प्रति उनका और तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जुड़ गए हैं कैबिनेट मंत्री हैं अविनाश गहलोत। अविनाश जी, सूर्यकांता व्यास जी हमारे बीच नहीं रही हैं इस बीच। अविनाश जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है सर? जी आ रही है सर, एक पूरी क्षति हुई है बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए। सूर्यकांता व्यास जी हमारे बीच नहीं रही हैं। निश्चित ही बड़ी दुखद खबर है। हमारी 5 बार से विधायक रही आदरणीय सूर्यकांता जी व्यास जी जो 5 बार विधायक रही हैं और 1990 में पहली बार जब वो विधायक बनी तब से लेकर मुझे भी उनके साथ पिछले टर्म में 18 से 23 में उनके साथ काम करने का अवसर मिला। उम्र होने के बाद भी उनका लगातार स्नेह था। हालांकि पिछले महीने 1.5 महीने से हल्का सा वो बीमार जरूर थे, लेकिन उन्होंने इस उम्र तक भी, उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्होंने बड़ी हिम्मत से, बड़ी धैर्य से, बड़े प्रेम से हम सबका मार्गदर्शन किया था। और निश्चित ही आज भारतीय जनता पार्टी के लिए तो क्षति है ही है, लेकिन जोधपुर परिवार के लिए, राजस्थान के लिए बड़ी नेत्री मानी जाती थी जी, जिनका स्नेह हम सबके ऊपर रहता था। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और उन्होंने बड़ा जोधपुर के लिए बहुत अच्छा, उनके लिए पार्टी भी कोई नहीं थी, उनके लिए हर एक व्यक्ति था वो बहुत महत्वपूर्ण था और सब उनका बड़ा सर, उनके लिए सब लोग समान थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिविल लाइन विधायक हैं गोपाल शर्मा। गोपाल जी, पूर्ण क्षति हुई है पूरे प्रदेश को, सूर्यकांता व्यास जी हमारे बीच नहीं रही हैं। सूर्यकांता जी अभी 15-20 दिन पहले जयपुर आई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में। तब वे अस्वस्थ तो लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वे हमारे बीच से चली जाएंगी। उन्होंने भारतीय जनसंघ से शुरू करके भारतीय जनता पार्टी तक इतनी लंबी पारी खेली कि वे जोधपुर में तो दीदी के रूप में ही मशहूर थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले भारतीय जनसंघ को एक बड़े वर्ग के अंदर स्थापित करने का काम किया। सूर्यकांता जी का कोई विकल्प नहीं था। वे हजारों लोगों के लिए मार्गदर्शक बनी, प्रेरणा स्रोत बनी और उनके कार्यों के अंदर सहयोगी बनी। अहंकार, स्वार्थ, ये सब उनके स्वभाव के कभी हिस्से नहीं बने। वे इतनी शांत बना होकर के काम करती रही और दृढ़ता के साथ में उन्होंने कभी अपने को महिला होने के नाते ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं महिला हूं और मैं कोई चीज नहीं कर सकती हूं। उन्होंने मातृशक्ति की ताकत को एहसास करवाया। उन्होंने जब भी जन आंदोलन हुए तो प्रशासन के सामने वे खड़ी हुई और जनता को न्याय दिलवाने का काम किया। जी बिल्कुल गोपाल जी, कोई ऐसा क्षण जिन्होंने आपने उनके साथ बिताया हो और आप उसे याद करना चाहते हो हम सबके बीच, अगर आप शेयर कर सके सर। बहुत सी यादें हैं जी। कुछ एक बार ऐसी स्थितियां आई जबकि ये माना गया कि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और वे अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, तो वे अधिक लोगों से चर्चा करना, लॉबिंग करना, ये सब उनके स्वभाव में नहीं था। लेकिन जयपुर आकर के वे कई बार पीड़ा व्यक्त करती थी। पीड़ा इस रूप में व्यक्त करती थी
कि मैं तो सक्षम हूँ, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैंने जनता के लिए काम किया है। और अंततः पार्टी को ये लगता था कि नहीं, सूर्यकांता जी वास्तव में वहां की धरती से जुड़ी हुई नेता है, और इसलिए वे जब भी खड़ी हुई, कांग्रेस के पास में उनके खिलाफ कोई आरोप ही नहीं होता था। वे बहुत ही एक कहा जाए कि प्रतिष्ठित और कर्मठ समर्पित महिला नेता थी, और उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिला शक्ति के अंदर एक युग की समाप्ति हो गई है। वे सबसे सीनियर महिला नेता थी। लेकिन गोपाल जी, जाहिर है कि महिलाओं के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से काम किया विकास को लेकर, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपार प्रेम जनता का उनको मिला, तभी इतनी बार वे विधायक भी चुनी गई। और यहाँ तक कि चाहे देखिए गोपाल जी, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग क्यों ना करे, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सबको एक समान ही माना सर। करते थे, सब आदर करते थे उनका, और इतनी सादगी, इतनी सरलता, वे एक सामान्य परिवार की गृहिणी ही नजर आती रही हमेशा। उनके जो पहनने के कपड़ों का, साड़ी का तरीका था, जिस तरह से चप्पल वे पहनती थी, उसमें ऐसा लगता था कि घर की एक बुजुर्ग महिला हमारे बीच में उपस्थित है। वो कमी हमेशा बनी रहेगी, उनका स्थान लेना बहुत कठिन है। बिल्कुल। और एक माँ की छवि होती है ना गोपाल जी, वो ज़रूर उनके अंदर देखी गई थी। वो चाहे किसी को भी डांट भी सकती, लेकिन कोई कभी किसी ने बुरा नहीं माना उनकी बात का। लोग कहते थे कि ठीक है, वो हमारी माँ समान है, हमें इनका व्यवहार ऐसा है, वो हमें इस तरीके से डांटती हैं। और कभी भी देखिए, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही क्यों ना रहे हो, जब राजस्थान में सरकार उनकी थी तब वो मुख्यमंत्री थे, उस बीच भी वो भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। कभी कभी विकास को लेकर वो भी उनको डांटा करती थी, लेकिन कभी बुरा किसी ने नहीं माना उनकी बात का। हर कोई उन्हें अपनी माँ समान माना करता था गोपाल जी। हाँ, इस तरह का स्वभाव ही नहीं था उनका बुरा मानने वाला। और अगर मैं तो, मुझे नहीं लगता है कि जोधपुर के अंदर या मारवाड़ के अंदर उस तरह की महिला व्यक्तित्व कोई सामने आई हो राजनीति में। उनको पार्टी से ऊपर उठकर वे सर्वमान्य नेता थी। बिल्कुल। गोपाल जी, एक और ये जानकारी मुझे मिली है जो बाकी मुझे बहुत अच्छी लगी, कि उनको लोग जीजी बुलाया करते थे सर। दीदी थी वो जी, वो दीदी थी। हम लोग एक बार कलकत्ता गए और वहां पर एक कार्यक्रम था कलकत्ता के लोगों का, तो सीढ़ियां चढ़ करके जाना था। तो उनसे कहा गया कि थोड़ी तकलीफ होगी। बोले मेरे को क्यों तकलीफ होगी, तकलीफ दूसरों को होगी। बिल्कुल। जिस हिसाब से उनकी उम्र थी सर, लेकिन उनका काम बहुत ज़्यादा वो एक्टिव था। तो अब देखिए, हम सब उनको याद भी कर रहे हैं, उनकी पुरानी बातें याद कर रहे हैं, तो थोड़े से आंखें भी नम हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो सूर्यकांता व्यास जी हमारे बीच नहीं रही हैं। लोग उनको देखिए जीजी बुलाया करते थे, माँ समान थी वो सबके। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये वक्त स्वागत का तो नहीं, संवेदनाओं का है, क्योंकि इतनी वरिष्ठ नेता सूर्यकांता व्यास हमारे बीच नहीं रही हैं सर। वास्तव में बहुत दुखद खबर है ये हमारे लिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए अत्यंत दुखद खबर है। और वैसे भी वो भारतीय जनता पार्टी और समाज की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उन्होंने बहुत लंबे समय तक सेवाएं दी है। और जोधपुर से भी उनका कई बार राजस्थान विधानसभा में प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। हमेशा सेवा के लिए समर्पित रही वो। और उनका अचानक ये समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ है। बिल्कुल मदन जी, पूरा परिवार हमारा शोक संतप्त है।
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे जी और हम सबको परिजनों को उनका वियोग सहने की शक्ति दे। हमारे लिए वास्तव में अपूर्णीय क्षति है। बिल्कुल सर, मदन जी ये पूरी राजस्थान के लिए अपूर्ण क्षति है। सर कोई ऐसा पल अगर आप याद करना चाहें उनके साथ, आपने वक्त भी बताया, काफ़ी वक्त बताया है आपने, वो काफ़ी टाइम से राजनीति में थी और आप जब भी राजनीति में आए तो उनसे मुलाकात भी ज़रूर हुई होगी। सर कोई पल अगर आप याद करना चाहें हम सब के बीच, अगर सर आप शेयर करना चाहें। मैं तो उनके साथ रहा हूँ काफी लंबे समय से। जी सर। जोधपुर में जब वो शहर के अंदर ही क्षेत्र में रहती थी, हम उनके साथ में कई बार विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। राजस्थान विधानसभा में 2 बार उनके साथ विधानसभा में रहने का अवसर मिला और जब कभी भी किसी भी कार्यक्रम में जाते थे, अभी की बात बताऊं मैं आपको, जब नरेंद्र भाई मोदी जी जोधपुर आए तो वो व्हील चेयर पर और वहां पहुंच गई एयरपोर्ट पर, हवाई पट्टी पर, और वहां उन्होंने मोदी जी से, जब मोदी जी आए तो सबसे पहले उनसे मुलाकात करी, उनसे मिले और उन्होंने भी और पूरी बात करी। मतलब कोई ऐसा नहीं लगता था कि इतनी जल्दी वो हमारे से हमें छोड़कर निकल जाएगी, हमको नहीं लगता था। वो तो बिल्कुल अच्छी तरह से बात करती थी। हम उसको दीदी, जीजी के नाम से, यानी जीजी के नाम से प्रसिद्ध थी वो पूरे क्षेत्र में। वैसे वो राजमाता जी की भी बहुत प्रशंसक थी। राजमाता विजय राजे सिंधिया से उनका बहुत निकट का संपर्क रहा। मुझे पता है कि राजमाता जी भी उनको बहुत पसंद करती थी। वो जब भी जाती थी तो बेटी की तरह वो उनको और मतलब मानती थी। और यही कारण रहा कि बाद में वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के भी प्रिय हो गई। उनके साथ भी उनका बहुत अच्छा व्यवहार रहा। वहाँ जोधपुर राजघराने से भी उनका बहुत अच्छा रहा। हमारे जोधपुर के जो रियासत के पूर्व महाराजा अभी गज सिंह जी साहब से भी उनका बहुत निकट का संपर्क था। पूरे परिवार से, राजमाता जी से भी उनका निकट का संपर्क। यानी कोई नहीं कह सकता कि जीजी ने किसी का कोई बुरा किया हो कभी जीवन में। उनके संस्मरण तो कई है, एक क्या सुनाए, कई बार वो बेबाक बोलती थी। राजस्थान विधानसभा में भी जब वो कभी भी उनकी इच्छा होती थी तो वो अपनी बात मुखर होकर के रखती थी। जोधपुर के क्षेत्र के विकास के लिए, जोधपुर की समस्याओं के लिए हमेशा वो जूझती रहती थी, काम करवाती थी। अच्छा, मतलब काम करवाने तक वो लड़ती रहती थी कि काम हो जाए, यानी ऐसा छोड़ती नहीं थी काम। कोई भी काम उनको लगता था। अच्छा, वो मुझे पता है कई बार बसों में उन्होंने सफर किया, विधायक रहते हुए भी। और पहले जवानी की बात है, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब वो मतलब ये 92-93 की बात है, फिर छिन्नू की बात है, तो मुझे पता है बहुत भैरव सिंह जी भी उनका बहुत मतलब स्नेह रखते थे। भैरव सिंह जी शेखावत साहब के साथ भी उनकी निकटता रही। हमारे यानी सभी से, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मुझे दृष्टांत 2 याद है। उन्होंने जिद करी कि मेरे घर पे आपको आना पड़ेगा खाना खाने के लिए। यानी बहुत पुरानी हमारी नेता है। वास्तव में बहुत दुख है। बिल्कुल बिल्कुल मदन जी, आपकी आवाज़ से तो यही लग रहा है कि आपकी आंखें भी नम हो चुकी हैं उनको याद करते हुए। और देखिए आज हर कोई उनको याद कर रहा है क्योंकि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मदन राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से पूर्व मंत्री हैं ममता भूपेश। ममता जी, सूर्यकांता व्यास हमारे बीच नहीं रही हैं, एक अपूर्णीय क्षति हुई है पूरे प्रदेश को। देखिए, 2 बार मुझे उनके साथ विधायक रहने का मौका मिला और मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कितनी सजग रहती थी और महिलाओं को पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना, सबको कोई न कोई
कोई भी दिक्कत होती थी तो उनसे चर्चा करो, राय करो, तो वो हमेशा सकारात्मक सुझाव अपना देती थी। तो मुझे तो लगा कि एक माँ की तरह से वो हमारे साथ में रहती थी। तो बहुत बड़ी क्षति हम लोगों को भी लग रही है कि एक राजनीति के अंदर एक प्रणेता थी, एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा रोल मॉडल थी, कि बहुत बड़ी उम्र में भी वो बहुत सक्रियता के साथ में काम करती थी। डेली विधानसभा में आना, बहुत कम वो विधानसभा से छुट्टियां लेती थी और हमेशा अपने आप को एक्टिव रखती थी। हर मुद्दे पे वो अपनी बात को बेधड़क तरीके से रखती थी, हाउस के अंदर अपनी बात को मनवाती थी। और दोनों बार सरकारें हमारी थी, कांग्रेस की, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी से बार बार अनुरोध करती, उनसे लड़ती, उनसे झगड़ती और आखिरकार वो अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के कामों को करा के जाती। तो मैं समझती हूँ ऐसी महिला नेता राजस्थान में बहुत कम थी। उनमें से सूर्यकांता जी एक थी जिनको हम बहुत श्रद्धा के साथ, आदर के साथ नमन करना चाहूंगी और हमेशा हम सब लोगों की चिर स्मृति के अंदर वो याद रहेंगी। बिल्कुल ममता जी, देखिए आज उनको पूरा प्रदेश श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर वो बीजेपी क्यों ना हो। हमेशा एक बात भी हमने नोटिस की ममता जी, क्योंकि जीजी उनको बुलाया करते थे, माँ जैसा प्यार सभी को मिला और सभी उनसे बहुत प्रेम किया करते थे ममता जी। लेकिन अब कांग्रेस हो या बीजेपी, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, उन्होंने हमेशा सबको एक बराबर ही समझा। उनका ये नहीं था कि अगर कांग्रेस की सरकार है तो मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं करूंगी या बीजेपी की सरकार तो उससे सवाल नहीं करूंगी। वो सवाल दोनों से किया करती थी और विकास को लेकर हमेशा झगड़ा भी करती थी, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी है। और दूसरा कि जो कांग्रेस हो या बीजेपी, उनका जो प्रेम था वो किसी के लिए कम नहीं था, सबके लिए बराबर था, कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। ममता जी देखिए, वो जब हाउस में आती थी तो उनको देख के हम सब लोग ही सोचते थे कि वो अपनी छड़ी पकड़ के आती थी। तो हम लोगों को लगता था, चाहे कांग्रेस की महिलाएं हो चाहे बीजेपी की महिला विधायक हो, हम लोगों को लगता था हम जीजी का हाथ पकड़ के उनको सीट पे बिठा दें। एक बहुत ही अपनापन उनके साथ में रहता था और उनके साथ उनसे बहुत कुछ सीखने को हमको मिला। तो मैं समझती हूँ आने वाली पीढ़ियों को भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करेंगे उनके लिए सूर्यकांता जी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम रहेंगी। ममता जी, कोई ऐसा पल अगर आप याद करना चाहें तो मैम प्लीज जरूर शेयर करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आज उनको पूरा प्रदेश याद कर रहा है, सभी राजनेता उनको याद कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो या अदर पार्टी से ही क्यों ना हो, आज उनको सब लोग याद कर रहे हैं। काफ़ी वक्त से बीमार थी, चल रही थी वो। अच्छा, जीजी उनको बुलाया करते थे, वो उनको जीजी के नाम से ही सब लोग संबोधित किया करते थे और वो सबकी जीजी भी थी। माँ जैसा प्यार सभी को मिला उनसे और वो सभी को अपना बेटा या बेटी माना करती थी। कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया किसी चीज़ को लेकर, उन पर राजनीति कभी हावी नहीं हो सकी, उनके लिए सब समान था। और वो जोधपुर के लिए, उसके विकास के लिए हमेशा मुख्यमंत्रियों से भी लड़ा करती थी कि विकास होना चाहिए। अगर जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, अगर जनता मुझ पर विश्वास करती है तो मैं उनके विश्वास को तोड़ नहीं सकती हूँ। वो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी उनसे नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन वो विकास की बातें किया करती थी और उन्होंने विकास के बहुत सारे काम भी कराए थे। तभी तो उनको इतनी बार विधायक चुना गया, तभी देखिए उनको पूरा जो प्रदेश है आज याद कर रहा है। जब भी विकास को याद किया जाएगा, विकास के काम को याद हो किया जाएगा तो हमेशा सूर्यकांता व्यास जी का भी जिक्र होगा, उनके नाम का जिक्र होगा। और सच में धड़क भी देखिए उनको श्रद्धांजलि